नमस्ते दोस्तों। कई पेशेंट्स ने हमसे पूछा था कि भाई डॉक्टर साहब आप एक कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में वीडियो बनाएं जिसमें आप पेशेंट को बताएं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। तो आज मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे मरीज को तकलीफ होती है और इसके लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम हाथ में होने वाली और कलाई में होने वाली सबसे कॉमन, सबसे आम तकलीफ है जो हमें पेशेंट्स में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। अब किस तरह के पेशेंट्स हमको ज़्यादा मिलती है। पहले पेशेंट वो हैं जो लंबे टाइम तक रिपीटेटिवली कलाई से और हाथ से काम करते रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। उनमें हम कार्पल टनल बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोग इस तरह से हाथ को रखते हैं और इस तरह से कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो फ्लेक्स पोजिशन मतलब हाथ मुड़ के रहता है और अंदर की जो नस है उसका दबने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो एक तो ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो गए, कंप्यूटर प्रोफेशनल हो गए, जिनमें कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ कार्पल टनल सिंड्रोम उन पेशेंट्स में भी ज़्यादा देखा जाता है जो ओबीज हैं, जिनमें मोटापे की शिकायत है, जिनको थायराइड की तकलीफ है, जिनको गठिया वाई की तकलीफ है, ये और किसी तरह के एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि ये तकलीफ प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाती है। तो ऐसी कोई भी तकलीफ, ऐसी कोई भी बीमारी जो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करे, ये तकलीफ को बढ़ा सकती है। अब क्यों होता है, क्या होता है, ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हाथ में अलग अलग तरह की नसें होती हैं जो आपके बॉडी में, आपके हाथ में जो है सेंसेशंस को सप्लाई करती है। तो मीडियन नर्व जो होती है वो आपके हाथ में इस तरह से आती है और यहाँ से जाके और हाथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेंटर में नर्व होती है और इस जगह कलाई के एकदम सेंटर से वो पूरे हाथ में सब आपकी जो सेंसेशन है वो सप्लाई करती है। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो आपको दो तरह की तकलीफें देखने को मिलेंगी। पहली तकलीफ सुनपन की तकलीफ। सुनपन मतलब होता है कि आपका जो हाथ है वो सुनपन जाए, आपको ऐसा लगे कि हाथ में झुनझुनी चल रही है या हाथ काम नहीं कर रहा है। ये पहला इसका सिम्टम होता है और इसमें हम ये देखते हैं कि 3.5 उंगली मतलब अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली का आधा, 3.5 उंगलियों में इतने हिस्से में आपको सेंसेशन में लॉस रहेगा। मतलब आपका ये इतना पोर्शन जो है वो सुन रहेगा। सेम उसी तरह से पीछे का हिस्सा भी आपका उतना ही 3.5 भाग का पीछे का हिस्सा भी सुन रहेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका हाथ का हिस्सा जो है वो सुन हो जाएगा। ये इसका पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम जो होता है कमजोरी। तो हाथ की ग्रिप कमजोर हो जाएगी, आपकी जो थिनर मसल है, ये वाली जो मांसपेशी है, ये मांसपेशी कमजोर हो जाएगी। तो अंगूठे का काम जो है वो आप कम कर पाएंगे। माइनर जो बारीक काम है वो करने में आपको तकलीफ महसूस होने लग जाएगी। तो इसमें सुनपन और हाथ की कमजोरी रहता है। साथ ही साथ जब हम सोते हैं तो हमारा हाथ अंदर की तरफ मुड़ जाता है सोते ही। तो हमने ये देखने को मिला है कि रात में सोते समय ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई पेशेंट हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब रात में सो जाते हैं तो हाथ सुन पड़ जाता है और दर्द के कारण, सुनपन के कारण नींद खुल जाती है। तो रात में सुनपन हो जाना या रात में तकलीफ हो जाना भी एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो हमने ये देखा कि ये तकलीफ क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और ये किन लोगों में ज़्यादा होती है। अब अगर आपको हमको ऐसा डाउट होता है कि भाई हमें कार्पल टनल सिंड्रोम की तकलीफ है तो क्या करना चाहिए, क्या जांच करानी चाहिए। तो इसके लिए एक EMG NCV नाम की जांच होती है, वो सबसे सेंसिटिव जांच है, वो जांच अपने को करानी चाहिए। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो नस है वो दब रही है, और दब रही है तो कितनी लेवल पे दब रही है और कितना दब रही है। साथ ही साथ कुछ केसेस में हम MRI कराना पसंद करते हैं। तो MRI में हमको जो मीडियन नर्व है, जो नस है, वो नस दिख सकती है। और अगर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, जैसे कोई गांठ बन गई है, कोई रसोली बन गई है जो उस नस को दबा रही है, तो वो भी हमको दिख सकती है। तो EMG NCV और एक MRI, दो तरह की जांचें होती हैं जो इसमें की जा सकती है। अब बात आती है इलाज की। इलाज यूजुअली इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ दर्द कम होने की दवाई और कुछ नर्व मॉड्यूलेटर ड्रग्स हम शुरू में स्टार्ट करते हैं, और वो बहुत काम नहीं करती, पर कुछ पेशेंट्स में उनका अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है कि आपको एक रिस्ट स्प्लिंट, छोटा रिस्ट स्प्लिंट, एक छोटा सा एक बेल्ट जैसा होता है जो आप कलाई में पहन सकते हैं, वो पहनना चाहिए। और स्पेसिफिकली वो अगर आप रात में पहनेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रात में क्योंकि आपकी कलाइयाँ इस तरह से मुड़ जाती हैं तो सुनपन बढ़ जाता है, तो वो आप रिस्ट स्प्लिंट जो है वो पहन सकते हैं। उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आराम मिलेगा। कुछ पेशेंट्स में
दवाइयों से और रिस्टबैंड पहनने से ऑप्टिमम रिलीफ नहीं मिलता है, तो उन पेशेंट्स में हम कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह सजेस्ट करते हैं। किसी किसी पेशेंट्स में हम मीडियन नर्व ब्लॉक, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, जिसमें स्टेरॉइड आप कार्पल टनल के अंदर दे सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग तरीका नहीं है, कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म आपको इससे रिलीफ मिल सकता है। साथ ही साथ जब आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो दो तरह के टेस्ट इसमें बड़े काम करते हैं। एक टिनेल्स साइन बोलते हैं और एक फैलेंस साइन बोलते हैं। टिनेल्स साइन में क्या करते हैं कि हम आपके हाथ को इस तरह से प्रेस करते हैं, और इस तरह से जब हम आपको प्रेस करते हैं तो हाथ में आपको करंट जैसा या झुनझुन जैसा पास होगा, जिसको टिनेल्स टेस्ट बोलते हैं या टिनेल्स साइन बोलते हैं। और दूसरा हम ये करते हैं कि आपके हाथ को इस तरह से हम मोड़ देते हैं और इसको हाथ को कुछ देर रखने को बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जब आपका जो कलाई है वो कलाई में मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और उसके कारण भी हाथ के सुनपन या झुनझुनी होने के लक्षण बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एक और टेस्ट होता है जिसको कार्पल टनल कंप्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम आपके हाथ कलाई में जहाँ कार्पल टनल होता है उसको हम जोर से दबाते हैं, ये प्रेस करते हैं, तो उससे भी आपकी जो सुनपन या झुनझुनी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जिससे हम कार्पल टनल सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं। अब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, फिर भी उनको रिलीफ नहीं आता है, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, सुनपन हो जाता है, परमानेंट जो नसें हैं, जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो ऐसे केसेस में जो एक रामबाण इलाज है हमारे पास, वो ये है कि हम एक छोटी सर्जरी करें जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम रिलीज सर्जरी बोलते हैं, कार्पल टनल रिलीज सर्जरी बोलते हैं। ये एक बहुत ही सफल सर्जरी है और बहुत ही छोटी सर्जरी है, हम डे केयर बेसिस पे टोटल करते हैं। कुल मिला के सर्जरी का ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट का रहता है, और उसमें हम ऐसा करते हैं कि आपकी जो नस होती है, यहाँ पर जो एक बैंड होता है जिसको ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट बोलते हैं, और जिसके कारण से आपकी जो नस होती है वो दब रही होती है और हाथों में सुनपन और कमजोरी आ रही होती है, तो उस बैंड को, उस कार्पल टनल जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है, उसको हम रिलीज कर देते हैं, उसको हम कट कर देते हैं, तो उससे आपका जो नर्व है वो छूटा हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और पेशेंट्स की जो सुनपन और झुनझुनी वाली तकलीफ है वो चली जाती है, और धीमे धीमे करके ताकत और मजबूती भी जो है वो आ जाती है। और ये एक बहुत ही सफल और बहुत ही टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ लगती है, आपको लगता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की तकलीफ है, तो डेफिनेटली एक बार आप अपने क्लिनिशियन फिजिशियन के पास जाएं, और जैसे मैंने आपको कहा कि इनिशियली वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, और फिर EMG NCV या फिर MRI कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपको लगता है कि तकलीफ ज़्यादा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो इसमें एक छोटी सर्जरी जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कार्पल टनल रिलीज सर्जरी बोलते हैं, वो करवाने में कोई भी नुकसान नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सर्जरी है। हम एक छोटा सा इसका वीडियो भी आपको अपलोड करेंगे कि किस तरह से ये सर्जरी की जा सकती है, और ये सर्जरी करने के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। सर्जरी एक जैसे मैंने आपको कहा कि डे केयर प्रोसीजर है, आज हम करते हैं तो कल छुट्टी कर सकते हैं। कई केसेस में हम डे केयर बेसिस पे आज करा और शाम को भी छुट्टी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना नॉर्मल कामकाज वगैरह कर सकते हैं। यूजुअली हम 2 हफ्ते के बाद मरीज़ को टाका काटने के लिए बुलाते हैं, और उसके बाद वो सब अपना काम